क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक वो कौन सी चीज है जो एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ती? वो है आपकी सांस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी साधारण सी दिखने वाली सांस में आपकी सफलता, आपकी सेहत और आपके दिमाग की असीमित शक्तियों का रहस्य छिपा है? राजीव सक्सेना की किताब सांस के रहस्य सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक चाबी है उस बंद दरवाजे की जिसके पीछे आपकी सोई हुई शक्तियां छिपी हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सांस लेना नहीं सीखेंगे, बल्कि हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सांसों की डोर को थामकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी के 10 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने तनाव को 60 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। लेखक राजीव सक्सेना जी कहते हैं कि हम दिन भर में लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, हम में से 90% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। हम शॉर्ट ब्रीदिंग यानी उथली सांस ले लेते हैं, जो हमें बीमार और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। रोमांचक मोड। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सांसों के जरिए अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और 150-200 साल जीता है। वहीं एक कुत्ता 1 मिनट में 24 से 30 बार सांस लेता है और मुश्किल से 12-15 साल जीता है। ये रहस्य है सांस की गति और जीवन की अवधि का। सांस सिर्फ हवा नहीं, जीवन ऊर्जा है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी बैटरी के साथ पैदा हुए हैं जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसे हर पल चार्ज करना होगा। वो चार्जिंग पॉइंट कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी नाक के ठीक नीचे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी सांस की। राजीव सक्सेना जी अपनी किताब सांस के रहस्य के पहले ही अध्याय में एक ऐसी बात कहते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वे कहते हैं, इंसान सांस लेता नहीं है, बल्कि सांस उसे जीवित रखती है। सुनने में ये एक ही बात लगती है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान और अध्यात्म का वो गहरा रहस्य छिपा है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। सांस और प्राण का अंतर। अक्सर हम समझते हैं कि सांस का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, लेकिन राजीव सक्सेना जी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं कि हवा वो वाहन है जिस पर बैठकर प्राण हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है। हवा तो सिर्फ गैसों का मिश्रण है, लेकिन उसके अंदर जो अदृश्य शक्ति है, जो आपके दिल को धड़काती है, जो आपकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, उसे प्राण कहते हैं। सोचिए, एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है? दोनों के पास फेफड़े हैं, दोनों के आसपास हवा है, लेकिन मृत शरीर सांस नहीं ले सकता क्योंकि वहां प्राण का प्रवाह रुक चुका है। विज्ञान कहता है कि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, लेकिन सांस के रहस्य किताब कहती है कि प्राण आपके रोम रोम में जाता है। सांसों की गिनती और उम्र का रहस्य। अब एक ऐसी बात जो आपके होश उड़ा देगी। प्राचीन भारतीय ऋषियों और इस पुस्तक के अनुसार विधाता ने हमारी उम्र वर्षों में नहीं, बल्कि सांसों में लिखी है। हमारे पास एक सांसों का निश्चित बैंक बैलेंस है। आप अपनी सांसें जितनी तेजी से खर्च करेंगे, आपकी उम्र उतनी ही तेजी से खत्म होगी, और आप अपनी सांसों को जितना संयमित और धीमा रखेंगे, आपकी उम्र उतनी ही लंबी होगी। प्रकृति में इसके उदाहरण बिखरे पड़े हैं। एक कछुए को देखिए, वो बहुत ही शांत प्राणी है। वो 1 मिनट में केवल 3 से 4 बार सांस लेता है और परिणाम, वो 150 से 200 साल तक जीवित रहता है। वहीं दूसरी ओर एक कुत्ते को देखिए, वो बहुत तेज सांस लेता है। 1 मिनट में लगभग 24 से 30 बार सांस लेता है। उसकी औसत उम्र कितनी होती है? मात्र 12 से 15 साल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये ब्रीदिंग साइंस है। राजीव सक्सेना जी समझाते हैं कि जब हम छोटी और उथली सांसें लेते हैं तो हमारा हृदय और हमारे अंग ज्यादा तेजी से थकते हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है। गलत तरीके से सांस लेने का खतरा। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से 90% लोग शॉर्ट ब्रीदर्स बन चुके हैं। हम सिर्फ अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक सांस लेते हैं। इसे चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। जब आप तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं, तो गौर कीजिएगा, आपकी छाती ऊपर नीचे होती है, पेट नहीं। लेखक बताते हैं कि ये अधूरी सांस हमारे शरीर में जहर की तरह काम करती है। जब सांस फेफड़ों के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचती, तो वहां की पुरानी और गंदगी हवा बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा, थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और अनगिनत बीमारियां। क्या आप जानते हैं कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी उन अंगों में ज्यादा पनपती है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है? आपकी एक गलत आदत, गलत तरीके से सांस लेना, आपको मौत के करीब ले जा रही है। सही सांस, पेट से सांस लेने का जादू। तो फिर सही तरीका क्या है? लेखक कहते हैं, एक छोटे बच्चे को देखिए। जब एक छोटा बच्चा सोता है तो उसकी छाती नहीं, बल्कि उसका पेट ऊपर नीचे होता है। इसे कहते हैं डीप बेली ब्रीदिंग।
यही वो प्राकृतिक तरीका है जिससे हमें सांस लेनी चाहिए। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है और आपके पेट के अंगों की मालिश करता है। इससे पाचन तंत्र सुधरता है और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग शांत हो जाता है। राजीव सक्सेना जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर आप अपनी सांस को लयबद्ध करने तो आप अपनी किस्मत को भी लयबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जब सांस थमती है तो विचार थमते हैं, और जब विचार थमते हैं तो आप अपनी शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। सांस और मस्तिष्क का विज्ञान। हमारा दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये हमारे शरीर की 20% ऑक्सीजन अकेले डकार जाता है। सोचिए, अगर आप भरपूर सांस नहीं ले रहे हैं तो आप अपने दिमाग को भूखा मार रहे हैं। सांस के रहस्य के अनुसार एकाग्रता की कमी या याददाश्त का कमजोर होना अक्सर ऑक्सीजन की कमी का परिणाम होता है। जब आप गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो आपके मस्तिष्क को अल्फा वेव्स पैदा करने का संकेत मिलता है। ये वही स्थिति है जिसमें बड़े बड़े आविष्कारक और योगी रहते हैं। यानी सिर्फ अपनी सांस लेने के तरीके को बदलकर आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय का गोल्डन नगेट। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लेखक राजीव सक्सेना हमें याद दिलाते हैं कि सांस लेना एक मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और बायोलॉजिकल वरदान है। आपकी हर सांस आपके जीवन की ऊर्जा की एक इकाई है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं। आज से ही, अभी से ही अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाइए। दिन में जब भी याद आए, एक गहरी सांस भरिए और महसूस कीजिए कि वो हवा नहीं बल्कि दिव्य शक्ति आपके भीतर जा रही है। याद रखिए, सांस सुधरी तो जीवन सुधरा। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम अपनी नाक के नथुनों के रहस्य को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बाईं नाक और दाईं नाक का आपके मूड और आपकी सफलता से क्या संबंध है? अगले अध्याय में हम जानेंगे स्वर विज्ञान का वो अनोखा सच जो शायद ही किसी स्कूल या कॉलेज में सिखाया गया हो। बने रहिए हमारे साथ सांस के रहस्य की इस अद्भुत यात्रा में। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे नाक के 2 छेद, बायां और दायां, सिर्फ हवा फेंकने के लिए नहीं है। बायां स्वर चंद्रमा का प्रतीक है और दायां सूर्य का, ऊर्जा। प्रैक्टिकल टिप। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपना दायां नथुना बंद करें और बाएं से सांस लें। गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आपको आलस आ रहा है और नींद आ रही है तो बाएं को बंद करें और दाएं से सांस लें। शरीर में बिजली दौड़ जाएगी। क्या आपने कभी अपनी सांसों को इस तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था? स्वर विज्ञान का रहस्य। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा मिलन होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नाक में 2 छेद क्यों हैं? आप कहेंगे सांस लेने के लिए, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि आप दोनों तरफ से एक साथ बराबर सांस नहीं लेते? कभी आपका बायां नथुना ज्यादा चल रहा होता है तो कभी दायां। राजीव सक्सेना जी अपनी किताब सांस के रहस्य में कहते हैं कि ये 2 छेद सिर्फ हवा के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये आपके शरीर के रिमोट कंट्रोल के 2 बटन हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इसे स्वर विज्ञान कहा है, यानी वो विज्ञान जो आपकी किस्मत, आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति को सिर्फ एक नथुने से बदल सकता है। चंद्र और सूर्य, शरीर की 2 ऊर्जाएं। लेखक हमें समझाते हैं कि हमारी बाईं नाक का संबंध एड़ा नाड़ी से है, जिसे चंद्र स्वर कहा जाता है। चंद्रमा यानी शीतलता, शांति और रचनात्मकता। वहीं हमारी दाईं नाक का संबंध पिंगला नाड़ी से है, जिसे सूर्य स्वर कहा जाता है। सूर्य यानी ऊर्जा, गर्मी, तर्क और शक्ति। अब यहां से रोमांच शुरू होता है। जब आपका बायां स्वर चलता है तो आपका दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, और जब आपका दायां स्वर चलता है तो आपका बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। यानी आपकी नाक का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग के स्विच बोर्ड से है। किस समय कौन सा स्वर चले? राजीव सक्सेना जी इस किताब में कुछ ऐसे रहस्य खोलते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सही काम गलत स्वर के समय करेंगे तो असफलता निश्चित है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 1. भोजन और पाचन। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को उसे पचाने के लिए जठराग्नि यानी गर्मी की जरूरत होती है। इसलिए खाना खाते समय हमेशा आपका सूर्य स्वर, दायां नथुना चलना चाहिए। अगर उस समय बायां स्वर चल रहा है तो खाना ठीक से नहीं पचेगा और आपको गैस या मोटापे जैसी समस्याएं होंगी। नींद का रहस्य। सोते समय हमारा शरीर रिकवरी मोड में होता है, उसे शांति चाहिए। लेखक कहते हैं कि सोते समय चंद्र स्वर, बायां नथुना चलना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में बाईं करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है, ताकि दाईं नाक ऊपर रहे और चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए, जिससे गहरी और सुकून भरी नींद आए। बातचीत और निर्णय।
अगर आप किसी से बहस करने जा रहे हैं या कोई कठिन निर्णय लेना है तो सूर्य स्वर का चलना अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी से शांति से बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं या कुछ रचनात्मक काम करना चाहते हैं तो चंद्र स्वर का चलना अनिवार्य है। स्वर बदलने की जादुई तकनीक। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो कुदरती है, हम इसे कैसे बदलें? यहीं पर राजीव सक्सेना जी का अनुभव काम आता है। वे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपना स्वर बदल सकते हैं। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सूर्य स्वर सक्रिय है, तो बस अपना दायां नथुना बंद करें और बाएं से सांस लेना शुरू करें। 2 से 5 मिनट के भीतर आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर आपको आलस आ रहा है और नींद आ रही है तो बाएं को बंद करें और दाएं से सांस लें। आपकी बॉडी तुरंत एक्टिव मोड में आ जाएगी। सोचिए, आपके पास एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने मूड को, अपनी भूख को और अपनी एकाग्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये किसी सुपर पावर से कम है? सबसे रहस्यमयी अवस्था। लेखक एक और अद्भुत बात बताते हैं। दिन में कुछ समय ऐसा आता है जब दोनों नथुने बराबर चलते हैं। इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। ये समय सबसे कीमती है। इस समय न तो सांसारिक काम करने चाहिए, न ही भाग दौड़। ये समय है प्रार्थना का, ध्यान का और ईश्वर से जुड़ने का। प्राचीन काल में योगी इसी सुषुम्ना स्वर का इंतजार करते थे ताकि वो समाधि की अवस्था में जा सकें। राजीव सक्सेना जी कहते हैं कि अगर सुषुम्ना के समय कोई बुरा विचार मन में आए तो वो सच हो सकता है, और अगर कोई शुभ विचार आए तो वो भी सच हो सकता है। इसलिए इस संधि काल में हमेशा सकारात्मक रहें। स्वर विज्ञान और सफलता। राजीव सक्सेना इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सांसों के स्वर को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। युद्ध हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, जिसने स्वर को साध लिया उसने समय को साध लिया। कल्पना कीजिए, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घबराहट हो रही है। अगर आप उस समय चंद्र स्वर सक्रिय कर लें तो आप शांत हो जाएंगे, और जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करें और आपको अपनी बात मजबूती से रखनी हो तो सूर्य स्वर सक्रिय कर लें। आप सामने वाले को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाएंगे। इस अध्याय का गोल्डन नगेट। दोस्तों, स्वर विज्ञान का ये रहस्य हमें बताता है कि हम कुदरत के कितने करीब हैं। हमारी नाक का बायां और दायां हिस्सा बिजली के 2 तारों की तरह है, प्लस और माइनस। जब ये संतुलन में होते हैं तभी जीवन का बल्ब रोशनी देता है। आज का आपका टास्क क्या है? अभी इसी वक्त चेक कीजिए आपका कौन सा नथुना ज्यादा सक्रिय है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और अगले 24 घंटों तक हर 2 से 3 घंटे में इसे चेक करें। आप पाएंगे कि आपकी मनःस्थिति और आपकी सांस का एक गहरा संबंध है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि आपकी सांसों में बीमारियों को जड़ से मिटाने की ताकत भी है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सांसों के जरिए कैंसर, अस्थमा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को हराया जा सकता है। राजीव सक्सेना जी के वे सीक्रेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो दवाइयों से भी तेज काम करते हैं। कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सेहत की परिभाषा बदल देगा। कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, एकाग्रता चाहिए। और फोकस कहाँ से आता है? ऑक्सीजन से। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। सफलता और सांस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल 1% लोग बाकी 99% लोगों से अलग कैसे होते हैं? क्या उनके पास ज्यादा समय होता है? नहीं। क्या उनके पास जादुई दिमाग होता है? शायद नहीं। असली अंतर होता है उनकी ऊर्जा और एकाग्रता में। और राजीव सक्सेना जी अपनी किताब सांस के रहस्य में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। आपकी सफलता की ऊंचाई आपकी सांस की गहराई पर निर्भर करती है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सांसों का इस्तेमाल करके अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और बिजनेस में सही फैसले ले सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि सफलता अब आपकी नाक के नीचे है। मस्तिष्क का ईंधन, ऑक्सीजन और निर्णय शक्ति। हमारा मस्तिष्क शरीर का सबसे भूखा अंग है। ये कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अकेले ही सोख लेता है। अब जरा सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं या हड़बड़ी में होते हैं तो आपकी सांस छोटी और उथली हो जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को भूखा मार रहे हैं। जब दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो ब्रेन फॉग का शिकार हो जाता है। आप गलत फैसले लेते हैं, आपको चीजें याद नहीं रहती और आप घबरा जाते हैं। राजीव सक्सेना जी कहते हैं कि सफल लोग हमेशा गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने से आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। यह दिमाग का वही हिस्सा है जो लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, गहरी सांस लेना आपके लिए मेंटल स्टेरॉइड की तरह काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बुद्धि को तेज कर देता है। डर और घबराहट पर विजय।
क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बड़े प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू से ठीक पहले आपके हाथ पांव ठंडे पड़ गए हों, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई हो कि आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे रही हो? ये फाइट और फ्लाइट मोड है। लेखक बताते हैं कि इस स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, लेकिन आपके पास एक इमरजेंसी ब्रेक है, आपकी सांस। जैसे ही आप जानबूझकर अपनी सांस को लंबा और धीमा करते हैं, आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि सब कुछ ठीक है। राजीव सक्सेना जी एक सीक्रेट तकनीक बताते हैं, 4-7-8 तकनीक। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर निकालें। ये तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को 60 सेकंड के अंदर शांत कर देती है। जिस व्यक्ति ने अपनी घबराहट को जीत लिया, उसने आधी जंग तो वहीं जीत ली। सूर्य स्वर और आत्मविश्वास। पिछले अध्याय में हमने स्वर विज्ञान के बारे में जाना था। सफलता के क्षेत्र में इसका प्रयोग अद्भुत है। राजीव सक्सेना जी कहते हैं कि जब भी आपको कोई साहसी काम करना हो, जैसे स्टेज पर भाषण देना, किसी क्लाइंट से डील क्लोज करना या किसी मुश्किल चर्चा का नेतृत्व करना हो, तो सुनिश्चित करें कि आपका सूर्य स्वर यानी दायां नथुना चल रहा हो। सूर्य स्वर सक्रिय होने से शरीर में गर्मी और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आपकी आवाज में वो वजन और अधिकार पैदा करता है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। अगर आप मीटिंग से पहले महसूस करें कि आप सुस्त हैं, तो 5 मिनट के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करें। दायां नथुना खोलें, बाएं को बंद करें और सिर्फ दाएं से सांस लें। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बिजली की तरह चमकने लगेगा। एकाग्रता का फ्लो स्टेट। सफलता का एक और बड़ा राज है एकाग्रता। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है, लेकिन लेखक बताते हैं कि प्राण और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी सांस को स्थिर कर लें, तो आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। वे कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम, यानी जब सांस चलती है तो मन भी डोलता है, जब सांस स्थिर होती है तो मन भी अचल हो जाता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तो आपकी सांस बहुत ही धीमी और सूक्ष्म हो जाती है। आप जानबूझकर अपनी सांसों को एक लय में लाकर उस स्थिति को पैदा कर सकते हैं। बस 10 मिनट का लयबद्ध श्वसन आपके फोकस को लेजर जैसा शार्प बना सकता है। ऊर्जा का कभी न खत्म होने वाला स्रोत। सफल लोग थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करना आता है। राजीव सक्सेना जी कहते हैं कि अधिकांश लोग भोजन से ऊर्जा ढूंढते हैं, लेकिन असली ऊर्जा प्राणवायु में है। जब आप थकान महसूस करें, तो चाय और कॉफी के बजाय भस्त्रिका प्राणायाम, तेजी से सांस लेना और छोड़ना करके देखें। यह आपके खून में ऑक्सीजन के स्तर को तुरंत बढ़ा देता है और आपकी थकान गायब हो जाती है। लेखक का कहना है कि हर सफल व्यक्ति अनजाने में ही सही अपनी सांसों का प्रबंधन करना जानता है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, जो क्रीज पर जाने से पहले लंबी सांस लेते हैं, या महान वक्ता जो बोलने से पहले खुद को स्थिर करते हैं, सांस ही उनकी जीत का आधार है। इस अध्याय का गोल्डन नगेट। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि अपनी सांसों को छोटा मत होने दीजिए। छोटी सांस मतलब छोटा जीवन और छोटी सफलता। लंबी और गहरी सांस मतलब महान स्वास्थ्य और महान उपलब्धि। आपकी हर सांस एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। आज का टास्क, कल जब आप अपने काम पर जाएं या पढ़ाई शुरू करें, तो पहले 5 मिनट गहरी सांस लें और विजुअलाइज कल्पना करें कि आप सफल हो रहे हैं। फिर देखिए चमत्कार। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आप आज से अपनी सांसों को अपनी सफलता का हथियार बनाने के लिए तैयार हैं? लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आपके शरीर में बीमारियां हों? क्या बीमार शरीर के साथ सफलता का आनंद लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में, जहां राजीव सक्सेना जी बताते हैं कि कैसे सांस के जादू से आप लाइलाज बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। अगला चैप्टर है आरोग्य और सांस, दवाइयों से मुक्ति। इसे मिस करने की गलती मत कीजिएगा। अंतिम अध्याय, महारहस्य और 21 दिन का संकल्प। दोस्तों, हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि कैसे एक गहरी सांस हमारी उम्र बढ़ा सकती है, कैसे हमारे नथुने हमारे दिमाग के रिमोट कंट्रोल हैं, और कैसे सही श्वसन हमें सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। लेकिन अब राजीव सक्सेना जी की किताब सांस के रहस्य के सबसे गहरे और आखिरी पन्ने पर हम खड़े हैं। लेखक यहाँ एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगा। अगर सांस ही जीवन है, तो क्या आप वाकई जी रहे हैं या सिर्फ ऑक्सीजन का उपभोग कर रहे हैं? सांस का आध्यात्मिक चरम। राजीव सक्सेना जी कहते हैं कि सांस सिर्फ शरीर को चलाने वाला ईंधन नहीं है, ये उस परमात्मा या यूनिवर्स से जुड़ने का एकमात्र तार है। जब आप अपनी सांसों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं, तो आप स्व से सर्वस्व की ओर बढ़ने लगते हैं। इसे प्राचीन काल में अजपा जाप कहा गया है, यानी वो प्रार्थना जो बिना शब्दों के आपकी हर सांस के साथ अपने आप चल रही है। किताब का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सो हम। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आवाज आती है सो,
वह, ईश्वर, और जब बाहर छोड़ते हैं तो आवाज आती है हम, मैं। यानी हर सांस आपसे कह रही है कि वह ईश्वर ही मैं हूं। जिस दिन आपको अपनी सांसों में यह संगीत सुनाई देने लगेगा, उस दिन डर, चिंता और बीमारी आपके पास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। 21 दिन का प्राण शक्ति चैलेंज। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। इसलिए मैं आपको राजीव सक्सेना जी की शिक्षाओं पर आधारित एक 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? पहला, सुबह का संकल्प। सोकर उठते ही सबसे पहले चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो नथुना चल रहा हो वही पैर जमीन पर पहले रखें। ये आपके पूरे दिन को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सिंक कर देगा। दूसरा, 5 मिनट का मौन प्राणायाम। दिन में किसी भी समय बस 5 मिनट के लिए अपनी सांस को आते जाते देखें। उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस उसे एक गवाह की तरह देखें। तीसरा, सोते समय चंद्र स्वर। रात को हमेशा बाईं करवट सोएं ताकि आपका दायां स्वर सूर्य ऊपर रहे और बायां स्वर चंद्र सक्रिय हो जाए। यह आपकी मानसिक शांति और गहरी नींद की चाबी है। सिर्फ 21 दिन इसे करके देखिए। लेखक का वादा है और मेरा भी कि आपकी सोच, आपकी त्वचा की चमक और आपकी ऊर्जा का स्तर पूरी तरह बदल जाएगा। अंतिम संदेश, सांसों की पूंजी। याद रखिए, जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपने पहली सांस ली थी और सब रो रहे थे। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप अपनी आखिरी सांस छोड़ेंगे और दुनिया रोएगी। इन दो सांसों के बीच का जो फासला है वही जीवन है। इस पूंजी को व्यर्थ की चिंताओं, गुस्से और नफरत में मत गवाइए। राजीव सक्सेना जी की ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे भीतर एक असीमित शक्तियों का महासागर है। बस एक गहरी सांस लीजिए और उस महासागर में उतर जाइए। आप जितना गहरा जाएंगे उतने ही अनमोल मोती आपको मिलेंगे। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, सांस के रहस्य की ये यात्रा आज यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपके बदलाव की यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। कमेंट में लिखिए प्राण शक्ति, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आप इस 21 दिन के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स और लाइक ही हमें ऐसी और भी अद्भुत किताबों के रहस्य आप तक लाने की प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली ऑडियो बुक इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। तब तक के लिए गहरी सांस लीजिए, खुश रहिए और अपनी सांसों के जादू को महसूस कीजिए। नैरेटर, धन्यवाद। जय हिंद।